ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के सिरसा सेवा केंद्र से कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। आज का टाइटल था, आज की अव्यक्त मुरली थी, मेरे मेरे को छोड़। हाँ, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। हाँ, तो लक्ष्य तो ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। तो सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि आज बाप दादा श्रृंगार कर रहे हैं बच्चों को। किन चीजों से कर रहे हैं? बाबा ने 3 चीजें बताई। कौन सी? पहला तिलक, और दूसरा ताज, और तीसरा तख्त। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने संगम पर अविनाशी तिलक दिया। हाँ, वो तिलक तो लगाते फिर मिट जाता, फिर लगाते फिर मिट जाता। अच्छा लगा भी रहे। कितने पंडितों को लगा होता, कितने महात्मा बड़े ढंग ढंग के चंदन के तिलक लगे कुछ है, तो भी सदा स्मृति में नहीं रहता। पर बाबा ने कहा अविनाशी तिलक तुम्हें लगा हुआ है, और मैंने तुम्हें स्मृति का तिलक, क्या कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हर वक्त, और केवल आत्मा नहीं, मैं महान आत्मा। ये अविनाशी स्मृति का तिलक, हर वक्त आत्मक स्मृति में रहना। सारे विकार देह अभिमान से आते ना, और इस देह अभिमान को ही तो तोड़ना है। तो फिर हमारा ये अविनाशी तिलक जो है लगा रहेगा। बाबा ने कहा मिटना नहीं चाहिए। दूसरा ताज। ताज कौन सा दिया बाबा ने? ताज दिया बाबा ने कहा डबल ताजधारी हो संगम पर। एक तो पवित्रता का ताज, वो भी लाइट का ताज है, संपूर्ण पवित्रता का ताज। और वास्तव में जितने बाबा के योगी बच्चे हैं ना, उनके चारों ओर सचमुच औरा नजर आता है, लाइट का ताज। और दूसरा बाबा ने कहा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। और तीसरा फिर बाबा ने जो तख्त कहा कि बाप दादा तुम्हें दिल तख्त पर बिठाता है। ये बाबा का दिल तख्त जो है, बाबा ने हर बच्चे को दिल तख्त दिया है। फिर तत्पश्चात आज बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या ये तीनों प्राप्तियां होना एक श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। किसी को तिलक तख्त ताज मिल जाए तो क्या बच्चों को सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या बीच बीच में भूल जाते हैं? ये भाग्य का सितारा सदा चमकता हुआ दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या बनना है? पूछते हैं ना बाबा क्या बनना है, तो क्या जवाब देंगे? बाबा कहेंगे सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी? सभी कहेंगे सूर्यवंशी। पूछे हम सूर्यवंशी, सूर्यवंशी की निशानी क्या है? बाबा ने कहा सूर्य की कलाएं कम नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होती। तो क्या मेरी भी स्थिति एक रस रहती है, या अप डाउन का खेल चलता रहता है? चंद्रवंशी बाबा ने कहा कभी सफलता तो कभी मेहनत, कभी सफलता कभी मेहनत, युद्ध की स्थिति ज्यादा। और सूर्यवंशी तो सदा विजयी, सदा एक रस। फिर बाबा ने कहा अच्छा सब बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो ब्रह्मा बाप समान बनना, ये है लक्ष्य ना। तो ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा उसके लिए बच्चों को क्या करना है? फॉलो फादर। फॉलो फादर करना तो बच्चे आसान है ना। किसी को कॉपी करना मुश्किल होता है क्या? बाबा ने कहा इसलिए हर संकल्प वचन कर्म में ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम ये फॉलो करो। जब भी कोई कर्म करते हो तो चेक करो क्या ये ब्रह्मा बाप समान है। संकल्प करते हो चेक करो क्या ब्रह्मा बाप का भी इसी तरह संकल्प
वचन को भी चेक करो, बस टैली करते जाओ बच्चे, कॉपी करना क्या मुश्किल है। इससे बच्चे संपूर्णता के समीप पहुंच जाएंगे, संपूर्णता की निशानी कदम पर कदम। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ट्रांसफर हुआ, ऑर्डर हुआ, ट्रांसफर हुआ और ये चला, ऑर्डर हुआ और ये चला, देरी लगी। तो बच्चे तुम्हें भी ये मेरे मेरेपन को छोड़ना है। सबसे चीज ये बाबा ने कहा, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी विशेषता, मेरे गुण, मेरी एरिया। बाबा ने कहा मेरी एरिया कहां से आई? विश्व कल्याणकारी हो या मेरी एरिया, एरिया कल्याणकारी। सदा समझ के चलो सारा विश्व मेरा है, सारे सेंटर मेरे ही कनेक्शन में है, सब सेंटर गीता पाठशाला सब मेरे बाप के, सो मेरे बातें खत्म। तो ये मेरा 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 खत्म करना है, मेरे मेरे का फेरा खत्म करना है। कईयों को तो पता नहीं कितना मुश्किल होती। आज बाबा ने कैसे पकड़ा एकदम। बच्चे एवर रेडी हो, टीचर्स एवर रेडी हो, मधुबन वाले, ज्ञान सरोवर वाले ट्रांसफर करें, ट्रांसफर होना पड़ेगा। छोड़ने को तैयार है बाबा ने कहा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, टीचर्स को सेंटर छोड़ने पड़ेंगे। बाबा ने छोड़ने में देर लगाई, ये स्पीड जो तेज हुई सारी सेवा की, बाबा अव्यक्त बन के, बाबा ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त बनने से स्पीड तेज हुई। तो आप भी चेक करो। अब ये है, जो भी आपने सेंटर खोले, सब खोले, वो छोड़ना पड़े और उस किसी और को वहां का चार्ज दे दिया जाए, तो सोचो मेरे दिल पे कुछ होगा तो नहीं। जो भी मेरे पास है उसकी चार्ज किसी और को मिल जाए और मुझे छोड़ना पड़े, सोचें। इसलिए कभी भी हमें जिंदगी में लक्ष्य रखा हुआ है, सारी एनर्जी पानीपत में नहीं लगानी है। स्टेशन पानीपत मेन बाबा ने निमित्त रखा है, कुछ टाइम मधुबन भी देते हैं। 80% एनर्जी में हमेशा बेहद में लगाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि जहां व्यक्ति दिन रात तन मन धन लगाएगा वहां अटैचमेंट होगी ही होगी, बच नहीं पाएगा। तब बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बच्चे तुम्हारे एरिया के लिए ही संकल्प चलते हैं, विश्व के लिए चलते हैं, विश्व के लिए चलने चाहिए ना। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। हाँ, प्रकृति को ताली बजाओ, प्रकृति तो तैयार बैठी है, बच्चे तैयार हैं। प्रकृति का पेपर होगा, प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। ये सोचना क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, सब पेपर्स आएंगे, लेकिन हम प्रकृति पति की सीट पे होंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। ये बाबा ने खास कहा। इसलिए बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को ये जो मेरे मेरे का अभिमान छोड़ना ही फरिश्ता बनना है। चेक करें, कईयों को गुणों का भी अभिमान होता, गुणों का भी अभिमान ना आए, किसी भी चीज का ना आए। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे अविनाशी प्राप्तियों के द्वारा, खास अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति में आने से श्रेष्ठ भाग्य, अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले, बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या भावा, ये अविनाशी प्राप्तियां जो हैं उसकी स्मृति। ये कितनी बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, उसकी स्मृति में लाके श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले, इच्छा मात्र में किसी प्रकार की इच्छा ना रहे, ये है इच्छा मात्रम अविद्या।
हद की चीजों की इच्छा बिल्कुल ना रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विक्रम करने का समय गया, अभी तो संकल्प, व्यर्थ संकल्प और बोल पर अटेंशन देना है, वो भी धोखा दे सकते हैं। सूक्ष्म में संकल्प को चेक करो, बोल भी जरा भी वो ना हो। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।